हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नाटकों के ऊपर। तो नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो करने वाले हैं। तो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर जो है आप सभी के समक्ष जो है रखे जाए, ताकि जो परीक्षा है उसमें आप बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए आज हम नाटक के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास। आनंद रघुनंदन को किसने हिंदी का प्रथम नाटक माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, किसका कथन है? चाणक्य का। अगला प्रश्न है, सुंदरी किस नाटक की पात्र है? लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। अगला है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या फिर लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा। अगला है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध, किस नाटक का कथन है? तो ये जो है लहरों के राजहंस का कथन है। अगला है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, सत्यनाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है? तो ये भारत दुर्दशा का पात्र है। अगला है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। अगला है, युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? पीढ़ीगत संघर्ष की। अगला है, वृंदावन लाल वर्मा के किस नाटक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? सेनापति ऊदल। अगला है, कौन सा नाटककार समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, तो वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला है, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में दिखाया गया है? तो वो है भारत दुर्दशा। अगला है, जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में प्रौढ़ नाटक कृति कौन सी है? चंद्रगुप्त। अगला है, अंधा युग नाटकों में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? तो कुल जो इसमें पात्र हैं वो हैं 16। अगला है, एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1976 ईस्वी। अगला है, कविता करना अत्यंत अनंत पुण्य का फल है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? मातृगुप्त का। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का समापन किस नाम से होता है? तो वो है प्रभु की मृत्यु। अगला है, अंधा युग नाटक के 5वें अंक का नाम क्या है? तो इसके 5वें अंक का नाम है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। अगला है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर जी द्वारा यह कथन किससे कहा गया है? तो ये कथन जो है विदुर जी का है, और किससे कहा गया है? धृतराष्ट्र से। अगला है, अंधा युग नाटक के प्रथम अंक का नाम क्या है? कौरव नगरी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले वर्ष के नेट की परीक्षा में आ गए थे, अंकों का पूछ लिया गया था, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। आगे मैं आपको करवा दूंगी किसमें क्या अंक है, कितने पात्र हैं, सब डिटेल आप सभी को जल्द ही अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगला है, अंधेर नगरी नाटक की शैली है, तो ये एक प्रहसन शैली में लिखी गई है। अगला है, आह वेदना मिली विदाई गीत स्कंदगुप्त नाटक में किसने गाया है? तो गाया है देवसेना ने। अगला है, सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक है? तो ये 2 अंकों की कहानी है। अगला है, स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन और पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो वो है आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का। अगला है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मैं एक ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी,
एक और द्रोणाचार्य नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन द्रोणाचार्य का है। अगला है अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है सन 1955 ईस्वी। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1933 ईस्वी। अगला है अंधा युग नाटक महाभारत के कौन से अध्याय के प्रभास पर्व से संबंधित है? तो ये संबंधित है 18वें अध्याय से। अगला है नट नटी भिष्टी दुर्जन सिंह युवक काका काकी किस नाटक के पात्र हैं? तो ये सारे पात्र जो है वो बकरी नाटक के हैं। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो वो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अगला है भारतेंदु के नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो भारतेंदु की नाटकों की संख्या जो है वो है 17, जिसमें से 9 अनुदित है और 8 जो है मौलिक है। अगला है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो भारतेंदु ने नहुष नाटक को प्रथम नाटक माना है। अगला है एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न किस नाटक की भूमिका में लिखा है? तो ये अंधा युग नाटक की भूमिका में लिखा है। अगला है अंधा युग नाटक का तीसरा अंक है, तो इसका तीसरा अंक जो है वो है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अगला है अंधा युग नाटक किस प्रकार का है? तो यह एक गीति नाट्य है। अगला है सोया हुआ नशे में डूबा हुआ व्यक्ति एक सा होता है, किसका कथन है? तो ये कथन जो है अश्वत्थामा का है। अगला है मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, अच्छा था यदि कर लेता समझौता मैं असत्य से। अंधा युग नाटक में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो युयुत्सु का है। अगला है पंख पहिए और पट्टियाँ कौन सा अंक है? तो ये जो है वो अंतराल है। अगला है पर्णदत्त शंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अगला है अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति किस नाटक से है और किसने गाया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है और इसे कर्नेलिया ने गाया है। अगला है विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। अगला है किस नाटक में एक निरीह पशु को देवी की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो वो है बकरी नाटक में। अगला है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ आती है, कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो वो कथन है ध्रुव स्वामिनी का। अगला प्रश्न है प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक किस नाटक का परिवर्तित रूप है? तो वो है कल्याणी परिणय। अगला है मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आधे अधूरे को। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि नाटकों पर आधारित थे। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, और जो उसके शॉर्ट जो संक्षिप्त विवरण है वो भी आप सभी को मैं जल्द ही दे दूँगी। और भी किसी चीज़ पे आपको समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।